आज मैं हाजिर हूँ एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा साइमुलेटेड आर रोल प्ले टीचिंग। इसको हम समझेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इसमें देखेंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसके कंटेंट्स कौन कौन से हैं, प्रोसीजर कैसे होता है, और आखिर में एक कन्फ्यूजन है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया वो माइक्रो टीचिंग का, वो भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए था, और साइमुलेटेड या रोल प्ले टीचिंग ये भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए है। इनका डिफरेंस भी आखिर में हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। स्लाइड सा डिफरेंस है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा साइमुलेटेड या रोल प्ले टीचिंग। साइमुलेशन, इसका मतलब है इमिटेट करना या कॉपी करना अ स्पेसिफिक रोल, किसी स्पेसिफिक रोल को कॉपी करना, उसको वैसा करने की कोशिश करना, इसको हम साइमुलेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाना, इसको साइमुलेशन कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर टीचर्स ट्रेनिंग वेयर टीचर्स प्ले द रोल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटर, स्टूडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स। एक टीचर का रोल प्ले करना होता है, ट्रेनी टीचर्स इसके अंदर होते हैं, वो एक टीचर का रोल प्ले करता है। इस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में उसी के जो साथी हैं वो ऑब्जर्वर के तौर पर, मास्टर ट्रेनर्स के तौर पर भी बैठे होते हैं। इसके अलावा भी जो मास्टर ट्रेनर हैं जो उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसमें आपने समझा कि डिमॉन्स्ट्रेटर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं और ऑब्जर्वर्स होते हैं। इसमें वही जो ट्रेनिंग करने वाले उसी के कलीग्स हैं वो वहाँ पर बैठे होते हैं। इन आर्टिफिशियल क्लास इन्वायरमेंट, यानी वहाँ पर जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो नहीं बैठे हुए, यहाँ पर उसी के साथी और कलीग्स बैठे हुए हैं। वो स्टूडेंट का किरदार अदा कर रहे हैं, वही ऑब्जर्वर हैं, और उन्हीं में से एक जो है वो टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है थ्रू साइमुलेशन या रोल प्ले टीचिंग के ज़रिए। आगे हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें नंबर 1 ट्रेनी टीचर होता है। एक आदमी को रोल दिया जाता है कि आपने बतौर टीचर अपने आप को प्रेजेंट करना है और आपके पास ये कंटेंट है, ये टॉपिक है, उसको आपने डिलीवर करना है इन फ्रंट ऑफ आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्लासरूम इन्वायरमेंट। ट्रेनी स्टूडेंट्स होते हैं, उसी के कलीग्स, उसी के साथी, वो वहाँ पर बैठते हैं क्लास में, और ट्रेनी ऑब्जर्वर्स होते हैं। ऑब्जर्वर्स भी वही जितने स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जर्वर भी हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ 3-4 ऐसे एक्सपर्ट्स उनमें से बना के बिठा दिए जाएंगे जो उसी के साथी हैं। आइए अब इसका प्रोसीजर समझते हैं। इसका प्रोसीजर बड़ा आसान है। सबसे पहले डेफिनेटली इंटरेस्ट के मुताबिक टॉपिक्स डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं, टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाते हैं जितने भी ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स। बता दिया जाता है कि इतने टीचर हैं, फ़र्ज़ करें कि 30 लोग बैठे हुए हैं, 30 ट्रेनी टीचर्स हैं, उनमें से एक तो हो गया जनाब आपका जो डिमॉन्स्ट्रेशन जिसने प्रेजेंट करनी है, बाकी उसके स्टूडेंट्स का रोल प्ले करेंगे और कुछ उसमें ऑब्जर्वर्स बन के बैठ जाएंगे। मास्टर ट्रेनर भी इनके अलावा होगा। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, फिर जब टॉपिक दे दिया जाएगा तो डिस्कशन होगी कि मैंने जो टॉपिक है इसको लेक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ाना है, इसको मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के मेथड के ज़रिए पढ़ाना है, इसको मैंने क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए पढ़ाना है। तो वो सिलेक्शन करेगा किसी एक ख़ास टेक्निक की। प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, उसके बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। वो बोर्ड पे आएगा और अपनी टीचिंग की जो डिलीवरी है, अपनी टीचिंग वहाँ पर क्लासरूम के अंदर स्टार्ट कर देगा। फिर फीडबैक या डिस्कशन, जब वो टीचिंग कंप्लीट कर लेगा, अपने एविएट्स का इस्तेमाल करेगा, उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा, फिर आखिर में उसको फीडबैक दिया जाएगा। उसी के कलीग स्टूडेंट्स और वहाँ पर बैठे हुए ऑब्जर्वर्स उसको फीडबैक देंगे और उसको जो भी उसके मसाइल होंगे उसकी तसीही वहाँ पर कर दी जाएगी और उसको समझा दिया जाएगा कि आपको स्किल के अंदर आपका जो बिहेवियर है इन फ्रंट ऑफ आर्टिफिशियल स्टूडेंट वो कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन किस तरह से आपको कायम रखना चाहिए था, क्वेश्चन जो एंटरिंग बिहेवियर के हैं वो आपने कैसे करने थे। तो वो सारा फीडबैक मिलने के साथ साथ डिस्कशन हो जाती है। ये था हमारा साइमुलेटेड या रोल प्ले टीचिंग का जो टेक्निक है जो हम टीचर्स ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा सी कन्फ्यूजन आपकी मैं दूर करता चलूँ साइमुलेटेड वर्सेस माइक्रो टीचिंग की। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो माइक्रो टीचिंग के हवाले से था। आज हमने किया है साइमुलेटेड टीचिंग।
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हैं दोनों टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इनमें डिफरेंस है। वो क्या है जी? इसको पेश किया साइमुलेटेड टीचिंग को डेविड जॉयस ने 1970 में, ये याद रखना है आपने। उसके बाद जो माइक्रो टीचिंग है इसको एलन और रियान ने 1969 में टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बनाया। साइमुलेटेड टीचिंग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। इसमें टीचर को पूरी क्लास यानी पूरी पीरियड की ड्यूरेशन दी जाती है, 30 to 60 मिनट्स तक भी ये ड्यूरेशन हो सकती है। जबकि जो माइक्रो, जिसका मतलब ही छोटा था, तो माइक्रो में शॉर्ट लेसन होता है और टाइम होता है इसका 10 से 20 मिनट का। उन इंटरवल में उसको पढ़ाना होता है। इधर बड़ा ग्रुप होता है और माइक्रो टीचिंग में स्मॉल ग्रुप होता है। 5 से 10 लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, मुख्तलिफ क्लासें बन जाती हैं और उनको डिफरेंट क्लासरूम दिए जाते हैं। यहाँ पर जो गैदरिंग है वो बहुत बड़ी होती है साइमुलेटेड टीचिंग में। फिर यहाँ जो 6 स्टेप्स वो कौन कौन से थे जनाब? माइक्रो टीचिंग में वो प्लान करता है, टीच करता है, फीडबैक लेता है, यानी टीच के लिए उसको 6 मिनट मिले, फीडबैक के लिए 6 मिनट मिले, उसके बाद फिर 10 मिनट मिले रीप्लान के लिए, फिर रीटीच किया 6 मिनट के लिए, फिर दोबारा उसको फीडबैक दिया गया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जबकि यहाँ पर लीनियर प्रोसेस है, एक ही दफ़ा वो प्लानिंग करता है, एक ही दफ़ा वो डिलीवर करता है, फीडबैक मिलता है और डिस्कशन के बाद मामला ख़त्म। इन दोनों के अंदर कॉमनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं? बोथ आर यूज इन टीचर्स ट्रेनिंग, दोनों टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हैं, और कैन बी यूज्ड इन रेगुलर टीचिंग। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि इसको, ये जो स्पेशल हमने टॉपिक पढ़ा, इसको हम पढ़ रहे हैं इन द सेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसको मना किया गया है कि आप क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको क्लासरूम में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जो साइमुलेटेड टीचिंग है, आप किसी बच्चे को किसी लीडर का रोल दे देते हैं और बच्चों को वहाँ पर जलसागाह में बिठा देते हैं, लीडर वहाँ पर बात करता है, तो ये साइमुलेशन हो जाएगी, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आपका बन जाएगा। हिस्ट्री के लिए और सोशल साइंसेज के लिए साइमुलेटेड टीचिंग यूज़ की जा सकती है। दूसरा है माइक्रो टीचिंग, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे वक्फों में 5-5, 10-10 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर हम टीचिंग करें, उसके बाद फीडबैक लें, फिर दोबारा उनको टीचिंग करें, फिर फीडबैक लें, और इस तरह से हमारा 40 मिनट का ड्यूरेशन है। वो छोटे छोटे चंक्स के अंदर इंफॉर्मेशन जब उनको पहुंचेगी तो वो आसानी से अब्जॉर्ब कर सकेंगे। हमें मालूम भी होता रहेगा कि बच्चे किस हद तक गेन कर रहे हैं या किस हद तक उनकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। आप चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो अपने उन दोस्तों के साथ जो एजुकेशन लवर हैं उनसे लाजमी शेयर कीजिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।